गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की, सब में शिखर तीर्थराज की पावन धरा, पर्वराज पर्यूषण के श्रावक संस्कार शिविर का यह विशाल पांडाल, जहां से आप सभी लोग शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहां पर बैठे हुए सभी दर्शक देख रहे हैं, और साथ ही देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए वे सभी दर्शक जो इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधु, हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सबके लिए भी मंगल आशीष और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, पर्वराज पर्यूषण के आज पावन पुनीत उत्तम त्याग धर्म की मंगलमयी बेला है, और उत्तम त्याग धर्म की पावन पुनीत मंगलमयी बेला में प्रातः काल से ही अनेक उदार मना दानदातारों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का मन बनाया है। आप ही नहीं, जो साक्षात यहाँ पर हैं उन लोगों ने तो मन बनाया ही बनाया है, लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम को अपने घरों पर देख रहे थे उन लोगों ने भी ऑनलाइन अपनी स्वीकृतियां प्रदान की हैं। हम आज चूंकि संख्या ज्यादा होने की वजह से सबके नामों की घोषणा हम आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो विशिष्ट हैं उन दानदाताओं की घोषणा हम कर रहे हैं। वैसे लगभग प्रातः काल जो हमारे दानदातार थे उनके नामों की घोषणा हो चुकी थी, फिर भी आने वाले दिनों में हम उनके नामों की घोषणाएं करेंगे। आज हम गुणायतन के हमारे जो संस्थापक सदस्य आदि हैं, सूत्रधार तक, उनके नामों की घोषणा करेंगे और उनके यहाँ पर सम्मान यहाँ आमंत्रित करेंगे। बंधु, एक बार आज प्रातः काल से जिनने गुणायतन में दिया है, कहीं भी दान दिया, उन सब दानदातारों के लिए, उदार मना दानदातारों के लिए सामूहिक रूप से जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जिन्होंने श्री सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं संजय, रेखा जी, पलक, ऋतिक पाटनी, शिला पथार आसाम से अगर यहां पर उपस्थित हो तो शीघ्रता से पधारें, तब तक आ जाएं। श्री राजेश, दीपाली जैन, संकल्प सम्यक जौहरी, श्री सुरेशन जौहरी ललितपुर से शीघ्रता से आइएगा, जो आज सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। साथ ही मधु प्रवीण सेठी, श्रीमती मखमली बाई पुत्र अभिषेक धवल सेठी इंदौर से। हाँ, एक एक परिवार मंच पर आएंगे और बाकी परिवार वहां मंच के समीप एक कार्यकर्ता व्यवस्थाएं बनाएं। और सेवायतन से जुड़ने वाले हमारे जो नए ट्रस्टी हैं, श्रीमती सुधा जैन जो पूर्व विधायक हैं सागर से, वो भी यहां पर आ जाएं। बंधु, सम्मान की श्रृंखला में हम इन सभी सेवायतन से जुड़ने वाले ट्रस्टियों के सम्मान के लिए हमारे गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी और एनएल जैन साहब को हम यहां पर आमंत्रित करते हैं कि वे पधारें। चलेगा, शीघ्रता से खड़े हों। संजय, रेखा, पलक, ऋतिक पाटनी, और सम्मान करने वाले भी शीघ्रता से आ जाएं। थोड़ा सा हमारे जो सेवायतन से जुड़ने वाले ट्रस्टीगण हैं उनका सम्मान करेंगे शीघ्रता के साथ में। आप लोग जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका 10 पास। और ये देखिएगा, संजय, रेखा, पलक जी, ऋतिक पाटनी दोनों ने 10 दिन के उपवास की साधना भी इनकी चल रही है, तो जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। चलेगा। दूसरे श्री राजेश, दीपाली जैन, संकल्प सम्यक जौहरी, शीघ्रता से आ जाएं। आप ही कर दो, चारों का सेवायतन वालों को आप कर दो, फिर हम चेंज लगेगा, आप ही दे दें शीघ्रता से, उसके बाद में हम चेंज करेंगे। शीघ्रता से आ जाएं। इसके बाद मधु प्रवीण सेठी, हाँ तैयार रहे मंच के समीप। श्रीमती मखमली बाई पुत्र अभिषेक धवल सेठी, हाँ आप आगे बढ़ो, सम्मान करने वाले आगे बढ़े। चलिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से मधु प्रवीण सेठी, हाँ ये इंदौर से हैं और उदासीन आश्रम से जुड़ा हुआ परिवार है। ये भी आज सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं श्रीमती सुधा जी जैन, पूर्व विधायिका सागर, उनके लिए आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रही हैं, श्री सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रही हैं। और उनका सम्मान करने के लिए चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती संध्या जी जैन सागर, ठीक है, दोनों आ जाएं, चंद्रकला जी और संध्या जी पधारिएगा। बंधु,
प्रातःकाल जैसे कि आपके बीच हमने घोषणा की थी, श्री प्रशांत जी जैन मुंबई से संपूर्ण परिवार ने श्री सेवायतन के लिए 1 वर्ष के लिए संपूर्ण औषधि दान देने की घोषणा की है। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से, वे इस समय कार्यक्रम को अपने घर पर बैठे हुए लाइव देख रहे हैं, तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से प्रशांत जी पूरे परिवार का सम्मान करें। साथ ही द्रौपदी जैन सागर, गीता जैन कोटा, डॉक्टर KN गंगवाल पुणे और श्रीमती जतनबाई मंजुलता एकांत जैन जो कि श्रोमणी संरक्षक भी हैं गुणायतन की, इन्होंने भी गुणायतन श्री सेवायतन के लिए 51 हजार रुपए की राशि की घोषणा की है। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका भी आप सम्मान कर दीजिएगा। बंधुओं, कोटा राजस्थान से औषधि दान में गुप्त दान के रूप में, अच्छा कपूर चंद जी कोटा साहब आ जाए एक बार, उन्होंने गुप्त दान लिख दिया इसमें, लेकिन ये कपूर चंद जी कोटा से हैं, गुणायतन के लिए सर्वत्र सेवा देते हैं और गुप्त कार्यकर्ता है, इसलिए उन्होंने गुप्त दान लिखा हुआ है। इन्होंने 1,28,500 औषधि दान के रूप में दी है और इसके बाद भी 1,02,000 सेवायतन न्यास को पूर्व में ही बैंक से ये जमा करा चुके हैं। तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूं, यहां के मंगल आशीष ले लीजिएगा सीखता से कपूर चंद जी कोटा साहब, पधारिएगा। बंधुओं, हाँ करताल ध्वनि से सम्मान कर दीजिएगा। वो कभी मंच पर बहुत ज्यादा आते जाते नहीं हैं, लेकिन अपनी सेवाएं लगातार देते रहते हैं। आज बंधुओं, जो निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, हम ऐसे उदारमना दानदाताओं को इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती कमलेश जैन, श्री यतीन्द्र कुमार जैन निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु से शीघ्रता से पधारें और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राजेश जी सेठी और अन्नू जी अजमेरा, हाँ शीघ्रता से आ जाएं और जो निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी जैन, श्रीमती सरोज जैन, अच्छा हाँ देखिएगा, हाँ चलेगा, आप जोरदार जोरदार करताल ध्वनि सम्मान कीजिएगा। हमारे औषधि दान के श्री सेवायतन के हाँ जो दानदाता हैं, हम 4-5 परिवार को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। एक तो ऑनलाइन है प्रशांत जी जैन, द्रौपदी जैन सागर, गीता जी जैन कोटा, हाँ शीघ्रता से आ जाएं और महिला वर्ग से ही सम्मान करने के लिए आ जाएं। कीर्ति जी अगर हैं तो आ जाएं शीघ्रता से, चले आइए। संध्या जी आप आ जाओ, चंद्रकला जी आ जाओ। द्रौपदी जैन सागर, आप लोग जोरदार करताल ध्वनि से। गीता जी जैन कोटा इसके बाद तैयार रहेंगे और श्रीमती चंद्रकला जी, डॉक्टर KN गंगवाल आ जाएं, यहां पर मंच पर उपस्थित हो, आइएगा। चंद्रकला जी और KN गंगवाल और श्रीमती जतनबाई मंजुलता जैन, चारों को शीघ्रता करते या फास्ट देते या बस उनको दूसरों को दें। आप ही खड़े रहो, यहीं पर यहीं खड़े रहो, चारों लोगों का सम्मान आपके लिए करना है शीघ्रता से, चलेगा। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से। समय नहीं लगाए बंधु, क्योंकि आज नाम बहुत ज्यादा है, फिर भी हम सारे नामों की घोषणा यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। श्री अनिल जी जैन, श्रीमती सरोज जैन हुगली पश्चिम बंगाल से हैं, जो निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। हाँ अगर यहां उपस्थित हो तो मंच पर आ जाए शीघ्रता से। अनिल जैन, श्रीमती सरोज जैन, जल्दी बढ़ो, इतना समय नहीं लगाओ संध्या जी। हाँ चलिए, इसके बाद आ जाए चंद्रकला जी, हाँ पहले इनको दो, जतन भाई, हाँ इसके बाद चंद्रकला जी, KN गंगवाल साहब पहुंचे के लिए, ये तो बाद में। हाँ श्री डॉक्टर साहब आप उधर पहुंचो, डॉक्टर साहब उनके साथ में पहुंचो, हाँ अपनी श्रीमती जी के पास पहुंचो आप, ऐसा अब लीजिएगा। चलिए जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से आज श्री सेवायतन से जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। श्री अनिल जी जैन, श्रीमती सरोज जैन हुगली पश्चिम बंगाल है क्या, चलेगा। जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिएगा बंधुओं, जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। डॉक्टर शरद चंद्र शास्त्री जैन, श्रीमती सुनीता शास्त्री कुमुदनिधि ओजस सवार्थ अर्सिया शास्त्री इंदौर से शीघ्रता से आ जाएं। और हमारे विद्वान भी हैं, शास्त्री जी हैं, तो आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनंत जी रेखा जी। अनंत जी विद्वान हमारे सरस्वती पुत्र मैनपुरी से, कृपया पधारें और उनका सम्मान करें। चंद्रकला जल्दी से आ जाएं शीघ्रता से।
हाँ पहुंचे। पहले एक मिनट आप रुक जाएं, अनंत रेखा जी रुक जाएं एक मिनट, पहले उनको दो। चंद्रकला जी दीजिए, आप दो उनको सामने जो खड़े हैं। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। चलिए, और अब डॉक्टर शरद चंद्र शास्त्री जी उस तरफ पहुंच जाएं आप। चलेगा, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आनंद रेखा जी सम्मान करने के लिए पहुंचे। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मीठालाल लक्ष्मी देवी जैन, हर्षित दीपिका भावे सुरभि, यथार्थ रिधान निबान जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आज निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, शीघ्रता से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री हरीश चंद्र जी जैन दिल्ली, हरीश चंद्र जी जैन दिल्ली, शीघ्रता से पधारें, शीघ्रता से आ जाएं भैया। एक कैमरा छोड़ो, आप तो छोड़ो उनको, आप यहां आइएगा, शीघ्रता से पधारो। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो निर्माण मित्र से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं, शौका शीला सुभाष बायकोस, सन्मति कुमार श्रुति सुभाष बायकोस, जालना महाराष्ट्र से। हो तो शीघ्रता से आ जाएं। शौका शीला सुभाष बायकोस, सन्मति कुमार श्रुति सुभाष बायकोस, जालना महाराष्ट्र से, जल्दी से मंच पर पधारिए। आपका सम्मान करने के लिए प्रेमचंद जी उपकार सागर, प्रेमचंद जी उपकार सागर, शीघ्रता से आ जाएं। चलिए, तो आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी कन्नौज, मनोज जी कन्नौज। इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूं अभिजीत जैन सुपुत्र, रविंद्र जैन, संध्या समीक्षा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, शीघ्रता से आ जाएं। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, अभिजीत जैन, संध्या समीक्षा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से आइएगा। और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ओम जी अग्रवाल, रतलाम से हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी, शीघ्रता से आ जाएं ओम जी अग्रवाल। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आपके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते जाइए। आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश कुमार जी जैन, प्राचार्य, श्रीमती सीमा जैन, राजीव सिंघई, सिद्धार्थ सिंघई, सागर मध्य प्रदेश से, जो सूत्रधार से जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार जैन प्राचार्य, श्रीमती सीमा जैन, राजीव सिंघई, सिद्धार्थ सिंघई, सागर, शीघ्रता से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए श्री कपूर चंद जी कोटा और मुकेश जी आगरा पधारें सम्मान करने के लिए, शीघ्रता से जोरदार करतल ध्वनि से। श्री सुभाष जी शीघ्रता से आ जाएं, हाँ आइएगा सम्मान करने। और पहुंचो कपूर सिंह साहब, आप पहुंचो, वहां खड़े हुए हैं। आमंत्रित कर रहा हूं जो सूत्रधार से जुड़े श्री धन्नालाल जैन, श्रीमती बिमलाबाई जैन, संजीव कुमार, सुषमा जी, विजय कुमार, सपना जी, निहारिका, महक, नमन, अनी जैन, इंदौर। हाँ जी, धन्नालाल जी, श्रीमती बिमलाबाई जी, हाँ जी, संजीव कुमार, सुषमा जी, विजय कुमार, सपना जी, निहारिका, महक, नमन, अनी जैन, इंदौर। और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ जी कासलीवाल और विनय जी दिल्ली, इस श्रावक संस्कार शिविर के सौदरमिंद हैं। बंधु, ये गौरवशाली परिवार हैं। मां कहां है? ये गौरवशाली परिवार हैं। आपके लिए बतला दें, मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज जी के ये ग्रस्त माता पिता हैं और आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। सम्मान के लिए आ जाएं सिद्धार्थ जी कासलीवाल और विनय जी दिल्ली, शीघ्रता से। आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर जो सूत्रधार से जुड़ रहे हैं, स्वर्गीय हीरालाल जी, स्वर्गीय श्रीमती चंदाबाई जी की स्मृति में श्री राजेश कुमार, श्रीमती साधना मोदी पाटनी, रोहन सुरभि प्रविका कृषा पाटनी, धार मध्य प्रदेश से, शीघ्रता से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी विलगी और सुधीर नम्रता जी सिडनी, शीघ्रता से पधारें। गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में, आओ ऊपर आओ भैया, ऊपर आ जाओ, आप पहुंचो, जब तक आ जाएंगे वो तो आ जाएंगे, आप तो पहुंचो। हाँ आप यहीं रहे, उस तरफ पहुंचो। नाम हाँ चलेगा। हाँ कोई बात नहीं है, चलेगा। सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु, सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री नमोकार जैन, श्रीमती अलका जैन, मनीष जैन, पीयूष जैन, कोटा राजस्थान से, शीघ्रता से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डब्बू जी कासलीवाल और नरेंद्र जी सेठी, शीघ्रता से पधारें। जब तक वो यहां पहुंच रहे हैं तब तक निर्माण नायक के रूप में यहां जुड़ रहे हैं आज अजय कुमार वंडी, श्रीमती अंजलि वंडी, आत्मेश, अनिशा वंडी,
अदब का अरायना वंडी इंदौर, शीघ्रता से आ जाएं। श्री अजय कुमार बंडी, श्रीमती अंजलि बंडी, आत्मेश अनिशा बंडी, अदब का अरायना बंडी इंदौर से, शीघ्रता से। हाँ आ गए हैं। हाँ, सूत्रधार से जुड़ने वाले, स्तंभ में जुड़ने वाले नमोकार जैन, अलका जैन, मनीष जैन, पीयूष जैन कोटा हमारे बीच हैं और उनका सम्मान करने के लिए डब्बू जी कासलीवार और नरेंद्र जी सेठी। थोड़ा सा पीछे रहो। हाँ चलेगा, शीघ्रता से आ जाएं, खड़े होइए, लीजिए। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और अब हमारे बीच आ रहे हैं निर्माण नायक के रूप में जो जुड़े हुए हैं। हाँ, कहां है बंडी जी? इधर आओ ऊपर। चलेगा, आपका सम्मान करने के लिए अनिल जी सेठी और सुरेंद्र जी प्रीति गुवाहाटी, शीघ्रता से आ जाएं। अनिल जी सेठी, सुरेंद्र जी प्रीति। मेरे पास और गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में, जोरदार करतल ध्वनि से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री हेमंत किरण जी पाटनी, तरुण डिंपल सिद्धि अरहम पाटनी, इंदौर मध्य प्रदेश से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री हेमंत किरण पाटनी, तरुण डिंपल सिद्धि अरहम पाटनी, इंदौर मध्य प्रदेश से। पधारें शीघ्रता से। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एनसी जैन साहब दिल्ली से, गुणायतन के कार्याध्यक्ष, और एनएल जैन साहब जयपुर से, गुणायतन के कोषाध्यक्ष। कृपया पधारें, दोनों एक साथ समीप में बैठे थे तो समय बचेगा आने में। आइएगा। श्री हेमंत किरण जी पाटनी, तरुण डिंपल सिद्धि अरहम पाटनी, इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं और आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। और बंधु, लिस्ट आज बहुत ज्यादा लंबी है, हम बाकी समय जैसा भी रहेगा वैसे हम इसकी घोषणा करेंगे। त्याग धर्म के आज पावन अवसर पर द्वारिका दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती उर्मिला जैन, उन्होंने अनुभव केंद्र के लिए 1.5 लाख रुपए की अपनी राशि की घोषणा की है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। और हम सीधे सीधे चल रहे हैं प्रत्यक्षता प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं इस श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मिंद विनय करुणा जी दिल्ली, वे अपना पहला प्रश्न रखेंगे। हाँ, इसलिए पहला प्रश्न उनको दिया है क्योंकि आज उन्होंने शांति धारा भी संपन्न की पहली, और आज उनका जन्मदिन भी है। तो उनके दीर्घायु जीवन की कामना के लिए भी एक बार आप लोग अनुमोदना कर दीजिएगा। आने वाले समय में वे गुणायतन के मजबूत स्तंभ हैं और मजबूती के साथ गुणायतन से जुड़े रहें। इसके बाद में तैयार रहेंगे सुधीर नम्रता जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, अर्जुन क्षुल्लक जी इच्छा में। महाराज जी, आज मेरा 65वां जन्मदिन है। अभी तक के जन्मदिन से सबसे पवित्र जन्मदिन है। आज का माना आपके आशीर्वाद से आगे भी मुझे ऐसे अपने नाम मिलता रहे, इसके लिए क्या करूं? हर जन्मदिन की टिकट बना लेना पहले से, तो अपने आप को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, हमेशा ऐसा भाव रखो कि मेरा जन्म सार्थक हो, मैं जन्मदिन के दिन गुरु चरणों में रहूं और कुछ नव संकल्प लेकर अपने आप को आगे बढ़ाऊं। मस्त माज सुधीर नम्रता जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज जिन्होंने सहस्कूट के उत्तुंग सबसे उपरिम विराजमान होने वाली जिन प्रतिमा जिस पाषाण से बननी है, उस पाषाण की शिला पूजन का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आगे तैयार रहेंगे दिनेश भावना जी विलगी, अहमदाबाद। दोनों मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। चुल्लक जी और अलक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये सुअवसर दिया। आज मैं अपने को बहुत ही पुण्यशाली महसूस कर रही हूँ। और महाराज जी, हमारा जो सिडनी जैन मंडल है वो आपसे आशीर्वाद चाहता है। और एक नीलिमा चौधरी जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की प्रमाणिक पाठशाला की कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भी आपका आशीर्वाद मांगा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर। एक बार इस दंपति का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर लो। सुदूर देश में रहने के बाद भी इनकी निष्ठा बहुत प्रबल है। आप लोग अक्सर इन्हें देखते हैं और ये प्रमाणिक समूह की भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं। दोनों के लिए एक बार पुनः करतल ध्वनि। सुधीर पूछो।
महाराज दिनेश बस- भावना जी। हाँ। बस आपसे आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए नेक्स्ट। चलेगा संजय सुषमा जी जैन पिंडरई। हाँ, इन्होंने भी आज शिला पूजन का सौभाग्य प्राप्त किया है। और दिनेश भावना जी बिलगी अहमदाबाद से हैं, उन्होंने भी एक शिला पूजन का सौभाग्य प्राप्त किया। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। हाँ, संजय सुषमा जी जैन, हाँ, पिंडरई से। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अरुण रेखा जी जैन, मॉडल टाउन दिल्ली। बोलो जल्दी। गुरु चरणों में कोटि साय नमः। ओ। महाराज श्री में से मेरा आज कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, सिर्फ आज के पुण्य का जो होता मिला आपके आशीर्वाद से, उसके लिए बार बार नमोस्तु। एक आम समस्या है जो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं तो नहीं गुजर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे परेशान होते हैं टोना टोटका से। तो प्राय किसी घर में कोई परेशानी आई और उस तरफ दृष्टि जाती है, इसके लिए आप कुछ कहेंगे? जो देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है। टोना टोटका के चक्कर में आज हमारी पूरी समाज भ्रमित हो रही। दरअसल जिनका मन कमज़ोर होता है उनके ऊपर ही टोना टोटका का असर होता है। आप दिल इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल रखिए, कोई टोना टोटका का प्रभाव नहीं होगा। और नमोकार महामंत्र पर विश्वास रखिए, टोना टोटका का कोई असर नहीं होगा। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा, 1996 की बात है। और आपके पिंडरई से निकल कर के एक नगर में मैं गया था जी। नाम नहीं ले रहा हूँ उस स्थान का। वहाँ के एक सज्जन मेरे पास आए और उस बहुत बिल्कुल हालत ऐसी सूख के कांटा होने की। वो इस बात से परेशान थे कि उनको किसी ने कह दिया कि पड़ोसी ने उन पर मूठ चढ़वा दिया। मूठ माने एक प्रकार की मारन विद्या। चूँकि इनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, पड़ोसी का कम चलता था, तो ऐसा कुछ इनके आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, तो ऐसा किसी ने इनके दिमाग में भर दिया कि उसने इनके ऊपर मारन विद्या चला दी और मूठ मार दिया। अब उसमें लगा कि मैं मर जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। और डर इस बात का, मूठ चलाया नहीं चलाया अलग बात है, पर उसके दिमाग में जो मूठ घुस गया वो तो सूख गया, सूख के कांटा। महाराज बहुत डर लगता है, धड़कन बढ़ती है। मेरे से बात कर रहा था तब भी उसके हार्ट बीट दिख रहे थे। मुझसे जब कहा, बोले कोई चिंता मत कर, कोई मूठ मूठ नहीं होता, तू नमोकार जपता है? बोले जपता है। बोले क्या बोलते हैं नमोकार की महिमा में? ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सब सिंथवनम हमोई मंगलम। बोले इतनी शक्तिशाली, इतना पावरफुल मंत्र तुम्हारे पास है, फिर किस बात का डर है? मैंने उसे मोटिवेट किया, उसके मनोबल को जगाया और कहा तेरे ऊपर कोई मूठ मूठ नहीं होगा, होगा तो मैं बैठा हूँ। कोई मूठ मूठ का असर नहीं पड़ेगा। ये मूठ को झूठ समझ ले और नमोकार मंत्र पढ़ कर के घर से निकलने के पहले सिर से लेकर पैर तक हाथ फेर ले और ये भावना भाव कि मेरे चारों ओर एक वज्र कवच तैयार हो गया, मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, तो मैं कुछ नहीं होगा। मैंने उस व्यक्ति के मन का विश्वास जगा दिया। 1996 और 2023 आज तक वो बंदा सलामत है। मुझे लगता है कि अगर उसको सही मोटिवेशन नहीं मिलता तो मूठ से मरता नहीं मरता, मूठ होता है कि नहीं होता बात की बात है, पर अपने डर से तो मर चुका होता, क्योंकि अधमरा तो आया ही था। अधमरा तो पहले ही से हो गया था। इसलिए इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास मत करिए। हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि रखें और तात्विक दृष्टि से धर्म का अनुपालन करें तो सब कुछ ठीक होगा। यदि इन्हीं सब चीज़ों से सब कुछ होता तो दुनिया तो अभी तक पलट गई होती। हमें विवेक बुद्धि से काम करना चाहिए और पौरुष पराक्रम पर विश्वास रखना चाहिए। महाराज श्री पता नहीं मेरे को ऐसा करना चाहिए नहीं, लेकिन एक ऐसी समस्या आई थी, मैंने उससे बोला दीपक जला के भक्तांबर का पाठ करो, और वो ऐसी जो समस्या बता था आज तक 1 साल से ऊपर हो गया, वो एकदम ठीक है। बहुत सुंदर। चलिए नमस्ते। अरुण रेखा जी जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अभय कुमार लोहारिया वेगू। दोनों महाराजों को नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी। महाराज जी, कुछ आचार्यों का ये कहना है कि प्रतिमाएं और गुणस्थान भगवान की देन नहीं है, कुछ आचार्यों ने रचा है इसको, क्या ये सही है? देखिए, जिन्होंने भी ऐसा कथन किया मुझे नहीं मालूम कैसे किया, लेकिन आचार्य कुंदकुंद ने अपने प्रवचन सार और पंचास्ती कायम में लिखा है कि मैं जो कह रहा हूँ
वो भगवान के मुख से निकले हुए वचन कह रहा हूँ। तो यदि आचार्य कुंदकुंद ने प्रतिमाओं का विधान किया है, आचार्य कुंदकुंद ने गुणस्थान का उल्लेख किया है, और आचार्य कुंदकुंद कहते हैं कि तस् मुहग्गद वैनम, मैं अरहंत भगवान के मुख से निकले हुए वचन कह रहा हूँ, तो हमें ये मानना चाहिए कि आचार्य कुंदकुंद झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, अगर आचार्य कुंदकुंद की वाणी को हम थोड़ा गौन भी करें तो सठखंडागम तो सीधे भगवान की वाणी का ही अंग है। दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति का अंश उसमें है। उसमें सत्प्ररूपणा सूत्र में 14 गुणस्थानों का नाम है। तो अगर सत्रूपणा सूत्र को ही झुटला दिया जाए तो हमारा सारा आगम ही झूठा हो जाएगा, फिर क्या माने। मुझे नहीं मालूम लोग क्यों इस तरह की व्याख्याओं में रुचि लेते, रस लेते हैं। अगर जैन वांग्मय से हमने गुणस्थान निकाल दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। संपूर्ण सत्रूपणा, और सत्रूपणा क्या, सठखंडागम की सारी प्ररूपणा में गुणस्थान है, क्योंकि उनकी प्ररूपणा ही ओघ और आदेश के आधार पर। सठखंडागम ही झूठा हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं हम बुद्धि का अजीरन तो नहीं कर रहे, कुछ ज्यादती तो नहीं कर रहे। मुझे नहीं मालूम आपको किन्होंने बताया या कहाँ सुना, पर अगर कोई कहते तो उनसे विनम्रता से पूछना कि सत्रूपणा और सठखंडागम भगवान की वाणी है या आचार्य की मन गढ़ंत कहानी। फिर उनसे पूछना आचार्य कुंदकुंद आदि ने जो ग्रंथ लिखा है वो भगवान की वाणी है या आचार्य कुंदकुंद की अपनी कहानी। यदि इन्हें आप भगवान की वाणी नहीं मानोगे तो जिनवाणी बचेगी क्या? फिर हमारे पास है क्या? जितने भी ग्रंथ आज सुलभ है वे सब आचार्यों के द्वारा लिखे। सब ग्रंथ आचार्यों ने लिखे, भगवान ने थोड़े लिखे। लेकिन आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम जो लिखे हैं वो अपने मन से नहीं लिखे। जैसा भगवान ने कहा वैसा हमने लिखा है। हमने भगवान की वाणी के अनुरूप कहा है। तो जब भगवान की वाणी के अनुरूप बात को उन्होंने कहा तो फिर हमें क्या सोचना। जब केवली भनियम, केवली भगवान ने जो कहा वो हम कह रहे हैं। यदि इसको हम प्रमाणिक नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? मैं तो ये सोचूंगा, कहूँगा कि हम जो इस तरह की व्याख्याएं करने लगे हैं उनको ही प्रणाम कर लीजिए, उनकी बात को प्रमाण मत मानिए। अभय कुमार जी लोहारिया, बेगुल, राजस्थान। और उसके बाद में तैयार रहेंगे NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष जो दिल्ली से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। परम पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, गुण 36, 25, 8, 20 भव तारन तरण जिहाजिस, गुरु की महिमा वर्णी जाए, गुरु नाम जपो निज गाए। तो गुरुदेव आपने जो विश्व की जो अद्भुत चीज बनाई यहाँ पे गुणायतन की, तो उसमें कौन सा गुण मतलब आपने सोच करके बनाया है कि ये चीज धरोधर आपने बनाई है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है साथ के साथ में कि ये गुण वाली बात जो आजकल बच्चे बच्चियों की शादी संबंध करते हैं उसके पहले गुण मिलाते हैं, तो गुण मिलाने पे क्या गुरुदेव, क्या उसे शुभ होता है, अशुभ होता है, क्या होता है? मेरे दोनों प्रश्नों का जवाब गुरुदेव चाहिए। चलिए, आपके तो दोनों सवालों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन यदि आप बाकी लोग एक ही पूछेंगे तो शेष लोगों पर मेहरबानी होगी, है ना। इसलिए आज बहुत प्रेशर है भैया जी पर, इसलिए एक ही सवाल पूछना। आपने पूछा है ऐसा क्या गुण आपके मन में आया कि आपने गुणायतन की परिकल्पना की। मैं बताऊं, मुझे आप सबके भीतर छिपे हुए गुण दिखें और मैंने सोचा इन्हें उजागर कर दिया जाए। आप सबके भीतर छिपे हुए गुणों को उजागर करने के लिए गुणायतन है।
गुणायतन गुणों का निर्माण करने का स्थान नहीं है, गुणायतन गुणों की अभिव्यक्ति का आयतन है, जहाँ आने के बाद व्यक्ति अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सके, व्यक्ति खुद को जान सके, पहचान सके, अपना ध्यान कर सके और अपना उत्थान कर सके। गुणायतन बस उसी आयतन का नाम है। आप लोग देख रहे हैं चीज़ें तैयार हो रही है, पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है, काम अपनी गति से लगा हुआ है, कमेटी अपना काम कर रही है, जितने सदस्य उनको अपना काम करना है और जो दातार है उनको अपना काम करना है। यदि सब लोग अपना अपना काम समय पर करेंगे तो जो आप चाहते वह भी समय पर हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं, कहीं से ढील नहीं होने चाहिए। तो ये मूल उद्देश्य है। आपका जो दूसरा सवाल है, गुण मिला के शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूँगा, गुण मिले न मिले मन मिला लो तो शादी कर लो। क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके 36 गुण मिले और 36 के आंकड़े हैं, और बहुतों ने कुंडली नहीं मिलाई पर उनकी जन्मपत्री अच्छी चल रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। नमस्ते महाराज। एनसी जैन साहब दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र उषा अजमेरा गया। द्वय मुनि राज्यों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, पर्व से परिवर्तन कब आएगा? पर्व से परिवर्तन कब आएगा? और क्या हम पर्व मनाने के लिए जीवन बदलते हैं? पर्व से परिवर्तन कब आएगा? क्या हम पर्व मनाने के लिए जीवन बदलते हैं? सबसे पहले पर्व के अर्थ को समझिए। पर्व का अर्थ क्या है, आप बता पाएंगे? इस सभा में बैठे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, पर्व क्या है? या कभी तो हमको पूछ लेने दिया करो। तुम लोग तो रोज पूछते, हम कभी नहीं बोलते। पर्व क्या है? त्योहार। पर्व का अर्थ होता है संधि। क्या होता है? संधि, पोर। पर्व यानी संधि। कौन सी तिथि पर्व बन जाते? जिस तिथि में कोई विशिष्ट घटना या प्रसंग की संधि हो जाती, वह तिथि पर्व बन जाती। समझिए। और पर्व तब जब पर्व बनती है तो उसमें फिर जितने भी पर्व बीज हैं ना, बहुत सारे वनस्पतियाँ पर्व से, पोर से निकलते हैं, जैसे गन्ना, तो उसी पोर से नया अंकुर फूटता है। तो जब हम पर्व को अपने भीतर समा लेते हैं तो हमारे हृदय में उत्साह का नवांकुर फूटता है, और जब अंदर नवांकुर फूटता है तो वो हमारे परिवर्तन का आधार बनता है। पर्व को यदि हम महज औपचारिक अंदाज में मनाएंगे तो वो 2-4 दिन का उत्सव बनकर रह जाएगा, लेकिन पर्व की गहराई को आत्मसात करके यदि हम चलेंगे तो वो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। तो हमें अपने भीतर पर्व घटित करना चाहिए। केवल ऊपरी परिवर्तन कोई काम का नहीं है। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियाँ याद आ गई। आज के पर्व त्यौहार को मनाने वालों की मानसिकता पर ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा। बात समझ रहे? अगर हमने केवल ऊपर का परिवर्तन किया तो कोई मज़ा नहीं, भीतर का परिवर्तन किया तो उससे अच्छा नहीं। नमस्ते गुरुवार। देवेंद्र उषा जी अजमेरा गया, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। आगे तैयार रहेंगे संजय जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुवार। इच्छामी ओम। देखो जितने नमोस्तु इच्छामी सब एक साथ कर लो, साथ कर लो, बार और बार। सीधे सीधे सवाल करो। सब लोग कर लो, सबको आशीर्वाद दे दो महाराज, आशीर्वाद। हाँ चलो, एक बार करो, टाइम बचाओ।
इतनी भूमिका में, और फोन ऑन से पहले से प्रश्न निकाल के रखा करो। हे गुरुवर, प्रायः देखा जाता है कि प्रौढ़ावस्था में मानसिक संतुलन तो बनाए रखा जा सकता है, लेकिन शारीरिक संतुलन को बनाए रखना प्रतिदिन कठिनतर होता चला जाता है। और इसमें अधिकांशतः यह देखा गया है कि बैठे बैठे सांसारिक एवं धार्मिक कार्यों में बैठे बैठे सांसारिक एवं धार्मिक कार्यों में नींद को वश में करना मुश्किल होता है, पर जब सोने जाओ तो नींद नहीं आती। भावना योग के माध्यम से हम इस पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था के निकट जाते हैं, आपका कहना है मानसिक स्थिरता तो हो जाती है, शारीरिक शिथिलता से बच नहीं पाता। देखिए, शारीरिक शिथिलता से बचने के लिए आपको अपने शरीर के प्रति सजग होना पड़ेगा, अपने खान पान और दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा। इस सभा में ऐसे अनेक लोग हैं जो 84-85 की उम्र पार कर गए और एकदम फिट है, कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं, और ऐसे चुस्त दुरुस्त हैं कि पूछो मत। एक आध उदाहरण खड़ा कर दूं क्या? वकील साहब है क्या? देखिए, ये स्वरूप चंद जी, इनके स्वरूप को देखिए। ये हजारीबाग के लाल है, 84 ईयर है और मस्त हैं, पैसे से एडवोकेट, पर इनकी काया को कोई नहीं कह पाएगा। 20 बरस से तो मैं इनको जैसा का तैसा देख रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा, गाड़ी को मेंटेन करो। 80 के करीब तो डॉक्टर गंगवाल हो गए होंगे, खड़े हो जाओ, देखो कितने स्मार्ट दिखते हैं, जीरो मेडिसिन है। 80 कितने 80 हो गए नहीं हुए? 79। और उनके बाजू में एनएल जैन देखो, खड़े हो जाओ, देखें, ये सब मॉडल है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपने खान पान पर, इधर महिलाओं में भी होगी, ऐसा मत सोचना कि इसमें बहादुर केवल पुरुष हैं, बहुत सारे होंगे जो अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान रखते हैं, उनके लिए सब चीज़ें सहज होती है। ये स्वाभाविक है कि गाड़ी जब ढलान पर जाती है तो ऐसा होगा। एक बहुत बड़े सिद्धांत की बात आपसे कहता हूँ। आगम में एक वर्णन आता है कि हमारे शरीर की संरचना कैसे होती है, हमारे जीवन का क्रम कैसे चलता है। केवल रोटी खाने से नहीं चलता। हम 24 घंटे अहरनिश विशेष प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करते छोड़ते हैं, ग्रहण करते छोड़ते हैं। आगम की भाषा में इसे कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? कृति। कृति यानी का द्वार सठखंडागम में ऐसा है कि 3 प्रकार की कृतियां होती है। आप सबके लिए बहुत ही महत्व की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक संघातन कृति, दूसरी परिशातन कृति और तीसरी संघातन परिशातन कृति। ये सैद्धांतिक शब्द है, आपके पल्ले नहीं पड़ा हो, पर मैं इन तीनों शब्दों का प्रयोग इसलिए किया ताकि आपको पता लगे कि हमारे आगम में कितनी सूक्ष्मता से चीज़ों का विवेचन है। अब मैं इसका व्यवहारिक अर्थ बताता हूँ। संघातन कृति यानी कलेक्शन। हमारा जो शरीर बनता है वो परमाणुओं के संग्रह से बनता है। परिशातन यानी डिस्ट्रक्शन, और संघातन परिशातन दोनों एक साथ, यानी कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों। हमारा जो शरीर बनता है, हम एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाते, बड़ा विवेचन है सठखंडागम इसका। तो शुरुआत में संघातन ज्यादा होता है, परिशातन कम, यानी आमदनी ज्यादा होती है, खर्चा कम। तो वेल्थ अपनी ठीक रहेगी ना। तो ऐसे ही शरीर के लिए बचपन में, जीवन के प्रारंभिक चरण में, जन्म से लेकर एक उम्र तक, बचपन, किशोर, तरुण और यौवन अवस्था तक,
ग्रोथ होती है, तेजी से ग्रोथ होती है। क्यों होती है? संघातन अधिक है, परिशातन कम। हम पा ज़्यादा रहे हैं, खो कम रहे हैं। रिकवरी हो जाएगी जवानी में जल्दी, फिर प्रौढ़ावस्था में दोनों एक बराबर चलती है। जितना आया उतना गया। एक उम्र के बाद मिडिल एज में आदमी एक सा दिखता है, सालों एक सा दिखता है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखता। ये क्या है? बराबरी से दोनों काम चल रहा है, जितना संघातन उतना परिशातन। लेकिन एक उम्र पार हो जाने के बाद संघातन कम, परिशातन ज्यादा, यानी आमदनी कम, खर्चा ज्यादा। आप लोग उसी दौर से गुजर रहे हो। मैंने निंद्रा की बात की। मेरी बात सुनो, आमदनी कम, खर्चा ज्यादा का दौर है आपकी उम्र में, बुढ़ापे में। इसीलिए तो कितना भी मेंटेन करो, झुर्रियां आए बिना नहीं रहती, गाल धसे बिना नहीं रहते। ये स्वभाव है। और इसमें एक बात कही जिसके लिए मैंने इतनी पूरी भूमिका बताई। तनाव परिशातन का सबसे बड़ा कारण है। टेंशन में हरासमेंट बहुत होता है, इसे मेडिकल साइंस भी कहता है। तो यदि व्यक्ति उम्र पार करने के साथ अपनी मनोदशा को अच्छी बना ले, तनाव, चिंता, डर आदि से अपने आप को दूर भगा ले, तो शरीर का हरासमेंट कम होगा, मन से प्रसन्न रहना सीखे, घर परिवार और व्यापार व्यवसाय से मुक्त हो और परमार्थ में अपने आप को नियोजित करें, अच्छे कार्य में लगा दो, उम्र बढ़ जाएगी। समझ गए? उम्र बढ़ जाएगी, शरीर पर उम्र का असर कम पड़ेगा। लेकिन देखने में ये आता है जैसे जैसी उम्र बढ़ती है चिंताएं भी ज्यादा बढ़ती है, और उनकी चिंता ज्यादा बढ़ती है जिनको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? बजाओ जोर से। कोई परवाह नहीं, और तुम परेशान होते जा रहे हो। मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा बेटी, मेरी बेटी है, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा दोहिता, मेरी दोहिती। कौन है? आज के समय में कोई किसी का नहीं, यथार्थ है भी नहीं। मेरा जब ये शरीर ही नहीं तो कौन किसका। इसलिए शरीर थकता है, थकेगा। हम तो एक ही बात जानते हैं, जब आमदनी घटती है तो अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने वाले लोग खर्च में कटौती कर देते हैं। आपकी आमदनी की संभावना कम हो गई तो खर्च में कटौती करना शुरू कर दीजिए। आप अपने खर्च में जितनी कटौती करोगे, आपके जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। समझ गए? संजय जैन जबलपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुनाइतन। पूज्य श्री, पिछले साल मुझे आहार नली का कैंसर हुआ। तब मैंने मुंबई में एक डॉक्टर फारूक मास्टर हैं, डॉक्टर साहब जानते होंगे, उनसे जाके जब मैं मिला तो उन्होंने मेरी पूरी 5 साल की हिस्ट्री जानी। उस हिस्ट्री में उन्होंने मुझसे जब कहा कि जब आप कोई व्यसन नहीं करते, सुपारी तक नहीं लेते, तो फिर कैंसर आपको कैसे हुआ? तो मैंने कहा आप बताएं डॉक्टर साहब मुझे कैसे हुआ। तो उन्होंने इस हिस्ट्री में जब मुझे पूरा पूछा तो मैंने जब उन्हें बताया पूरी हिस्ट्री, तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको बहुत ज़्यादा जब मानसिक संतरास से गुजरे हैं उस समय आपको ये कैंसर डिटेक्ट हुआ, क्योंकि जब उस समय आपके पॉजिटिव सेल्स एकदम डाउन होते हैं और नेगेटिव सेल्स जो हैं वो एकदम बढ़ते जाते हैं, और ये कैंसर का रूप आपको लिया है। उन्होंने करीब 25 साल रिसर्च किया है कैंसर पे, तब जाके उन्होंने ये बात कही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पूज्य श्री कि अगर हम मानसिक संतरास से गुजर रहे हैं और उस समय अगर भावना योग का सहारा लें, क्या इस कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है क्या हम उसको रोक सकते हैं क्या?
पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी बीमारी ठीक हो गई? जी बिल्कुल ठीक है। आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई? धार्मिक, हमने जब सुधा सागर महाराज जी का जबलपुर आगमन हुआ तो उस समय मुझे कैंसर की बहुत पीड़ा थी, 3rd स्टेज का कैंसर था, धीरे धीरे 4th पर पहुंचा। महाराज जी ने शांति धारा में मेरा नाम उच्चारण किया और आशीर्वाद दिया महाराज जी ने, तब से। और फिर धर्म में लगातार मैंने भक्ति बढ़ाई और भावना योग का भी सहारा लिया। तो आज मैंने पैदल वंदना की शिखर जी की महाराज जी। ये आपके आशीर्वाद और आपका प्रवचन का जो हमें उस समय जब कीमो हो रहे थे तो आपके प्रवचन का जो हमें सहारा मिला है, आत्मबल हमारा बढ़ा है, वो उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा पूज्य श्री। देखिए, आपके उत्तर में ही आपके सवाल का समाधान। अगर मन के संत्रास से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं तो मन की विशुद्धि से सेल्स का निर्माण भी हो सकता है, इसमें क्या संशय? कोई संशय नहीं। जहाँ तक शांति धारा, भावना योग या अन्य धार्मिक क्रियाकलाप या प्रवचन की बात है, मैं आपसे कहूँ तो कह सकता हूँ इनसे कुछ नहीं होता। इनसे केवल एक काम होता है, वो ये कि आपका आत्मविश्वास जगता है, और जिसका आत्मविश्वास जगता है उसे सब कुछ हासिल हो जाए। जिस तरीके से आत्मविश्वास जग जाए, मैं कभी भी शांति धारा आदि को इस रूप में महिमा मंडित करना पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं कह सकते कि तुम कुछ भी हो, शांति धारा करो तो अजर अमर हो जाओगे। कोई अमर नहीं है, मरना तो एक दिन सबको है। क्योंकि कई लोग, खासकर उन दिनों जब कोविड था ना, कोविड के दौर में बहुत शांति धाराएं हुई, फिर भी बहुत सारे लोग मरे। तो लोगों ने ये प्रचारित किया, अरे शांति धारा क्या काम में आई, ये किया। तो मैं ये कहता हूँ, किसी को अमर बनाने के लिए शांति धारा नहीं होती, मन का डर भगाने के लिए शांति धारा होती। मन का डर भागेगा तो आधी समस्याएं अपने आप दूर होगी। इसलिए मन का डर भगाइए, जीवन में सदैव सकारात्मक दृष्टि अपनाइए, आत्मविश्वास से लवरेज रहिए। बहुत सारे रोग शोक संताप को दूर किया जा सकता है। जहाँ तक भावना योग का सवाल है, आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो सिद्ध है। इसलिए उसके विषय में कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु। NL जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे राजेश विद्या जैन तेंदुखेड़ा। पूज्यवत, बहिष्कृत और अशक्त, बहिष्कृत और सशक्त व्यक्ति अपनी आवाज़ समाज में कैसे उठा सकता है, और अशक्त व्यक्ति क्या मौन रहे तो क्या उसकी अभिव्यक्ति को माना जाए? आपका सवाल है बहिष्कृत और सशक्त या बहिष्कृत और अशक्त? बहिष्कृत और अशक्त दोनों है। अशक्त है ना? हाँ, बोला आपने सशक्त था, सुधार ले। अशक्त। बहिष्कृत और अशक्त व्यक्ति समाज में अपनी आवाज़ कैसे उठा सकता और है, उसका मौन रहना क्या उसकी अभिव्यक्ति है? देखिए, बहिष्कृत और अशक्त व्यक्ति भी अपनी आवाज़ उठाता है और वो अपनी उपस्थिति का एहसास कर सकता है। चावल बीनते हैं, शायद आपको अनुभव नहीं होगा, ये लोग बीनते हैं चावल। चावल में क्या बीनते हैं? हाँ, कंकर। और उस कंकर को क्या करते हैं? हाँ, एक तरफ करते हैं, फेंक देते हैं। कंकर को कभी कोई उपादेय दृष्टि से नहीं देखता, उसको हटाता है। लेकिन पूरे चावल में एक भी कंकर आ जाए तो अपनी उपस्थिति का एहसास दिखा देता है, वो अपनी ताकत का आभास करा देता है। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सोचो कि कोई बहिष्कृत है, अशक्त है, उसकी कोई आवाज़ नहीं, ये कहीं न कहीं हमारा भ्रम है। जिसे हम अशक्त बहिष्कृत समझते हैं, उसकी आवाज़ ऐसी हो सकती है
जो सबकी आवाज़ बंद कर दे, उसे हमें उस रूप में देखना चाहिए। फूल और कांटा दोनों हमारे सामने हैं। फूल को सब अपनाते हैं, कांटे को बहिष्कृत दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन कांटा जब किसी को चुभता है तब समझ में आता है कि जिसे हम बहिष्कृत कर रहे हैं उसकी ताकत कितनी है। तो चीज़ें अपनी जगह है। असक्त का मौन क्या उसकी अभिव्यक्ति है? हाँ, कई जगह मौन से भी वह सब प्रकट हो जाता है जो बोली से ना हो। और देखना हो तो उस मूक बेजुबान प्राणी को देखो जिसका कत्ल किया जा रहा है, बेबस लाचार है, जिसके पैर बांध दिए, चारों तरफ से जकड़ दिए गए हैं और जिस पर छुरी चलाने की तैयारी है, और उसकी आँखों में उसकी बेबसी, लाचारी अपनी सारी वेदना को प्रकट कर रही है। यह असक्त की अभिव्यक्ति है जो हर व्यक्ति के हृदय को छूती है। जो उसे सुन लेता है वो जीवन में फिर कभी ऐसी भूल नहीं करता। नमस्ते महाराज। राजेश विद्या जैन तेंदुखेड़ा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर KM गंगवाल श्रीमती चंद्रकला जी पूना। प्रमाण सागर जी महाराज जी को तेंदुखेड़ा परिवार वाले परिवार की तरफ से सत नमन, सत नमन। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। गुरुवर जी, आजकल बच्चे बाहर रहते हैं और धर्म से विमुख होते जाते हैं और धीरे धीरे धर्म से भी मोह मोड़ने लगे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? आप उनकी श्रद्धा जागृत करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, बच्चे बाहर रहते हैं, धर्म से विमुख हैं, धर्म से मुंह मोड़ रहे हैं, मैं इस बात में सहमत नहीं। बच्चों धर्म से विमुख नहीं है, धर्म से मुंह नहीं मोड़ते, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जब बच्चे बाहर जाते हैं, जब तक पढ़ाई होती है तो उनकी पहली प्राथमिकता उनकी पढ़ाई बन जाती है। फिर अगर नौकरी चाकरी में लग जाते हैं या अपने कारोबार में लग जाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता अपने आप को सेटल करने की होती है, घर बनाने की होती है, दुनियादारी को इकट्ठे करने की होती है। और तब तक 10-15 बरस निकल जाते हैं तो 25-35 साल की उम्र तक के बच्चों की ये ठेल ठेल के धर्म के रास्ते में लगाना पड़ता है, क्योंकि उस अवस्था तक उनने अपनी प्रायोरिटी अलग बना ली। लेकिन जब 35 पार कर जाते तब उनको समझ में आता है कि हमें लौटना है। इसमें यदि माँ बाप के संस्कार और अच्छी प्रेरणा है तो वापस धर्म से जुड़ जाते हैं। आज पूना जैसे शहर में युवाओं में जो उत्साह है वो देखने लायक है। हो सकता है आपके बच्चे भी वहीं होंगे। हम उन बच्चों को देखकर ये नहीं कह सकते कि वो धर्म से विमुख है, लेकिन जो शुरुआती दौर में उनको हमने देखा कि वो न मंदिर जाना पसंद करता, ना कुछ करना पसंद करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी, उसकी प्रायोरिटी अलग है। तो हमें बच्चों को बचपन से एक बात सिखाना चाहिए, वह ये कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहे, धर्माचरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आप लोग अपने बच्चों को IIT करने के लिए जितना प्रोत्साहित करते हैं, CA करने के लिए जितना, CA बनने के लिए जितना प्रोत्साहित करते हैं, या MBA एम्स से निकालने के लिए या नीट क्लियर करने के लिए जो आप प्रोत्साहित करते, बचपन से उसके लिए जितनी तैयारी करते हो, उन्हें एक अच्छा धर्मी बनने के लिए क्यों नहीं करते? क्या माँ बाप इसके दोषी नहीं है? आपने उनको पढ़ाया क्या? आपने उन्हें सिखाया क्या? तो जो आपने पढ़ाया, जो आपने सिखाया, वही उनमें पाया। जो माँ बाप अपने बच्चों को इन सब के साथ उनकी प्राथमिकता का बोध कराते हैं, उनके बच्चे किसी अवस्था में विमुख नहीं होते।
आज भी ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनकी पहली प्राथमिकता भगवान का अभिषेक, पूजन, वंदन है, साधु संतों की सेवा है। इस सभा में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो 20-25 साल की उम्र के होंगे। थोड़ा मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे हैं जो 20 से 25 साल की उम्र के, थोड़े खड़े हो जाए अपने स्थान पर। पूरे शिविर में 20-25 साल के बच्चे हैं। देखिए 20 से 25 साल के ये बच्चे हैं। और खड़े हो जाओ, जितने सब एक बार खड़े हो, एक विश्लेषण होगा। बच्चे और बच्चियां भी खड़ी हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा। ये 20 से 25 साल के बीच के उम्र समूह के बच्चे हैं। एक आध के पास माइक पहुंचा दीजिए। अब आपका काम हो गया, दीजिए दीजिए माइक पीछे दीजिए, कोई के पास भी पहुंचा दो। नमोस्तु महाराज जी। कहाँ से आई आप? महाराज जी मैं बांदा से आई हूँ। अभी क्या कर रही हैं? आज ही आई हूँ महाराज जी शिविर में। कार्य क्या रही हैं? मेरी शादी हो गई है। अभी गृहिणी हो? हाँ महाराज जी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी कैसी रुचि है? महाराज जी मुझे धर्म करना बहुत अच्छा लगता है। प्रतिदिन मंदिर जाती हैं? हाँ महाराज जी, मैं प्रतिदिन मंदिर, प्रतिक्रमण, समायक, भक्ति सब करती हूँ। बच्चे धर्म से विमुख है, कहाँ है? किसी बच्चे को दो, अपने बाजू वाले को दो, दूर के। कोई दूसरा लो, तुम साथ में तो नहीं है इसके, तब तुम लोग तो एक ही है, दूसरे को दो। नमोस्तु महाराज जी। कहाँ से आए हो? मैं नरसिंहपुर जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश। क्या नाम है तुम्हारा? रजत बजाज। कितने वर्ष के हो? 26। अभी क्या कर रहे हो? अभी दुकान देख रहा हूँ महाराज। धर्म के प्रति तुम्हारी कैसी रुचि है? बहुत रुचि है महाराज जी। मैं अभिषेक करता हूँ और समायक भी करता हूँ और बगैर हाँ जी बगैर देव दर्शन के भोजन वगैरह और कुछ अन्य भी नहीं लेता। और रात में 8 बजे के बाद रात्रि भोजन भी त्याग है और चारों आहार के भी त्याग है मेरे। देखा आपने? अब कितने से पूछवाऊं? बैठ जाओ। ये एक उदाहरण, मतलब भैया जैसा सांचा होगा सिक्का वैसा ही ढलेगा। तो सिक्के को कोसने की जगह सांचे को भी देखना चाहिए। बच्चों, बस हो गया आपका काम। बच्चों को हम इस तरीके से समझाएं तो बच्चे बहुत अच्छे से धर्म करते हैं। उनकी प्राथमिकताएं वही होती है और वो अन्य क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं। लेकिन माँ बाप ज़्यादा कसूरवा, बेटा तू तो अभी पढ़ाई पर फोकस कर, पढ़ाई पर फोकस कर, तुमको एग्ज़ाम क्लियर करना, अपना टाइम वेस्ट मत कर। एक बच्चा मेरे पास आया, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बन गया, आईएएस भी बन गया। लेकिन उसकी परेशानी केवल ये थी कि उसके सारे परिवार के लोग कहते थे तुम इतना समय धर्म में देते हो, कहीं इसी कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, तुम अपना टाइम बचाओ। धर्म में देते हो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। चौथे अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर हुआ, उसका आईएएस हो गया है। आज भी वो धर्मात्मा, वो एक अधिकारी नहीं, एक श्रावक है। लेकिन वो अडिग था, पर उसने कहा कि मेरे पढ़ाई के दौर में सबने मुझसे हतोत्साहित किया कि तुम धर्म में ज़्यादा समय देते हो इसलिए तुम्हें समय नहीं मिलता। तो अब बताइए, उल्टी गंगा बहाने वाले लोग चैन की नींद कैसे सोएंगे? सही रास्ता दिखाइए, सही मार्ग पर चलिए। बोलिए। गुरुदेव। डॉक्टर के एम गंगाल पूना, इसके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी। गुरुवर त्रिवार नमोस्तु। ये अभियान आपका ही है। आपके ही प्रेरणा से उदयपुर के अंदर हमने नरेंद्र मोदी को गुलाब चंद जी कटारिया के हाथों एक निवेदन दिया था कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्षमापना दिन, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस डे सेलिब्रेट किया जाए। मैंने और जीवन प्रकाश मोहाड़िया ने, हम दोनों ने यह फॉलोअप किया और आज वापस हमने सब निवेदन उनको दिए हैं, ये कहने के लिए कि जैसे योगा दिन ये इंटरनेशनल हो गया, वैसे ही 1 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिन होता है, क्षमापना, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस डे के लिए सारे संसार में मनाया जाए, ताकि महावीर का संदेश, जैनियों का संदेश सारे लोगों तक पहुँचे,
सारे लोगों तक पहुँचे। और गुरुवर आपके आशीर्वाद, आचार्य श्री के भी इसके लिए आशीर्वाद मिले हैं। हमें यकीन है क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से, होम मिनिस्टर के ऑफिस से और राष्ट्रपति के ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी आ गया है कि हमें निवेदन मिल गया है। तो गुरुदेवर आपके आशीर्वाद चाहिए कि हम ये इंटरनेशनल क्षमापना दिन, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस डे 1 अक्टूबर में सारे संसार में मनाएं। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, पहले भी इस पर चर्चा हुई और ये पहल हर व्यक्ति को करना चाहिए। सरकार को इसके संदर्भ में लिखना चाहिए। यदि इस वर्ष सरकार करती है तो इससे अच्छी बात क्या है, पर यदि कदाचित नहीं भी करती तो हमें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। सरकार से सब लोग अपने अपने स्तर पर संवाद करें, लिखे, सरकार को बार बार कहे कि सारे संसार को क्षमा की ज़रूरत है और क्षमा के लिए एक दिन तो बनता ही है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस या इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे के रूप में अगर इसे मनाया जाए तो ये मानवता के कल्याण का एक बड़ा कारण होगा और हमें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी को इसके लिए भारत सरकार से अपना निवेदन पहुंचाना चाहिए। नमस्ते। सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और आगे तैयार रहेंगे सचिन कुमार जैन भोपाल। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, हम पिछले 8 दिनों से तत्वाद सूत्र की क्लास कर रहे हैं जो हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है। तो उसको जब आप समझाते हैं बहुत ज़्यादा तो ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन जो बात समझ में आई कि जल में जीव है, अणु सबसे छोटा कण है संसार का जिसको अभी भी हम खोज रहे हैं, शब्द पुद्गल है, ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ है जो अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये निर्माण हुआ कैसे, स्तंभ हैं जिनको 2-2 हज़ार साल में जंग नहीं लगी। तो जब ये था और अभी इसको खोज रहे हैं तो क्या बीच में कोई गैप हो गया, हम बैक चले गए फिर अब उसको वापस ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये बता तो पहले ही दिया, शरीर की आज आपने संरचना के बारे में जो इतना अच्छे से बताया उसमें से कई चीज़ें तो अभी डिस्कवर हुई है और ये इतने सालों पहले बता दिया गया था, हजारों साल पहले। इसके पीछे मूल कारण दृष्टिकोण का। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, केवल सूचना दी गई, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य परमार्थ था, पदार्थ नहीं। हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने ये सब बातें धर्म ग्रंथों में कही और धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा का उत्थान। तो उन्होंने आत्मा की खोज में अपनी सारी शक्ति लगाई, बाकी जहाँ कुछ उनको आभास हुआ हल्का फुल्का संकेत करके निकल गए। पर वर्तमान युग पदार्थ का है, परमार्थ का नहीं, इसलिए वो पदार्थ में खोजने लगे। और ये विज्ञान का युग है, अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया। विज्ञान और धर्म में एक मौलिक अंतर है। धर्म में जो भी निष्पत्तियां हैं वो अनुभव के आधार पर, और विज्ञान की सारी निष्पत्तियां प्रयोग के ऊपर आधारित हैं। तो धर्म में जो बातें अनुभव में की है, अनुभव सदैव एक सा रहता है और प्रयोग रोज नए होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए विज्ञान की अवधारणाओं में रोज परिवर्तन हुआ, पर धर्म की स्थापनाएं शाश्वत है। जो पहले थी वही आज है और वही भविष्य में रहेगा, क्योंकि वो अनुभव के आधार। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम लोग केवल विज्ञान पर विश्वास करने की बात छोड़ो, धर्म की चीज़ों को समझो और धर्म के मूल प्रतिपाद्य को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। आजकल लोगों को विज्ञान की भाषा ज़्यादा पसंद आती है। विवेकानंद जी ने इस विषय में एक बहुत अच्छा व्यंग दिया कि एक विज्ञान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। विज्ञान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, युवा था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उससे कहा तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, हमने सुना है। बोले तुम्हारी बात बाद में मानेंगे, पहले अखबार लाओ, अखबार में छपा है कि नहीं ये देखेंगे। बाप मरा है,
ये भी हम तब मानेंगे जब अखबार में छपा हो। ये साइंटिफिक प्रूफ मांगने वालों की लोगों के ऊपर उनका बड़ा करारा व्यंग है। तो ऐसी वैज्ञानिक अवधारणाओं में हमें बहुत उलझना नहीं चाहिए। विज्ञान में जो है वो सत्य ही है ऐसा नहीं समझना। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर एडिक्टन के मत तक न जाने परमाणु की कितनी निष्पत्तियाँ जो आज कचरे के टोकने में पड़ी है, और बोसॉन तक के लिए तो और जो गॉड पार्टिकल्स में आगे सब चीज़ें अप्रासंगिक है। लेकिन धर्म की निष्पत्ति एक है क्योंकि वो अनुभव से, इसलिए से उस रूप में देखना। नमोस्तु। सचिन कुमार जैन भोपाल, और आगे तैयार रहेंगे अनिल संगीता सेठी हजारीबाग। मुनीष जी, मेरा सवाल सुरेंद्र भाई के सवाल से कुछ मिलता जुलता ही है कि जैसा कि हम देखते हैं तत्वार सूत्र में सारे एलिमेंट्स, सारे कंपोनेंट, सारे एटॉमिक एनर्जी का वर्णन है, तो हम अपनी ये जो रिसर्च हमारा जो तत्वार सूत्र है इसको हम इसरो, नासा और बहुत सी जो साइंटिफिक एजेंसियां हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचाते? समय भी बचेगा और समय के साथ साथ बहुत पैसा बचेगा जो रिसर्च में खर्च हो रहा है, और हमारे पास ये चीज़ हमारे ग्रंथों में, तत्वार सूत्र में यह सबके पास पहुंची हुई है, पर वो उसको माने तब तो। इसरो के अभियान में एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनको हमने तत्वार सूत्र पढ़ा है। इस अभियान में जो चंद्रयान 3 में अपने गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, प्रफुल्ल जैन, जो इस अभियान के एक बहुत बड़े अंग थे। तो कई लोग हैं, लेकिन चीज़ें हैं, उनकी अपनी एक चीज़ है, उनकी अपनी एक सोच है, उनके अपने कुछ प्रावधान है, पर हमें ये चीज़ें धीरे धीरे उन्हें बताना चाहिए, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अनिल संगीता सेठी हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आरबीआई के गवर्नर ने सभी बैंकों से कहा है जमाकर्ताओं का धन संरक्षित करना बैंकों का कर्तव्य है। जब सुनने में लेकिन ये भी आता है, कहते ये भी हैं 1000 रुपये अगर आपने लोन लिया तो ये आपको टेंशन है चुकाने की, और अगर 100 करोड़ का लोन लिया तो बैंक की टेंशन है वसूल करने की। तो फिर आखिर ये होता कैसे है फिर ये? 1000 रुपया का लोन लिया तो आपकी जो टेंशन है चुकाने की, और 100 करोड़ का लोन लिया तो बैंक को टेंशन है वापस लेने की। आपने पूछा होता क्या है? ये भ्रष्ट व्यवस्था की पोल अपने आप खोल देता, सोच की गड़बड़ी। दरअसल बैंकिंग प्रणाली को लेकर बहुत सारी बातें हैं, जिसमें एक किताब है बैंकों का मायाजाल। उस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपका बैंकों से भरोसा ही उठ जाएगा। हमारे यहाँ जो देश में प्राचीन प्रणाली थी, मुद्रा विनिमय की थी, अब बैंकिंग प्रणाली आ गई है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जिनको हटाया भी नहीं जा सकता, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि विचार किया जाए तो व्यक्ति को समझना चाहिए, मुझसे राय लो तो न ज़्यादा जमा करो न लोन लो, झमेला ही नहीं। जितना कमाओ, उपयोग करो, उपभोग करो और आनंद लो, इसी में मजा। नमस्ते महाराज। सचिन जैन भोपाल का हो गया। बंधु हम आगे के लिए बुलाएं, तैयार रहेंगे। अजय बंडी, प्रवीण मधुशेट्टी इंदौर, जो आज गुणायतन से जुड़े। उसके पहले श्रीमती नीरू जैन पुत्र अनुभव जैन कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, वो शायद यहाँ पहुँच गई, अभी नहीं आ पाई थी। जो आज निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ रही हैं वो यहाँ पधारे हैं, और आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अरुण जी दिल्ली के लिए, कृपया पधारेगा। बंधु आज बहुत सारी घोषणाएं निर्माण सारथी और निर्माण मित्र के सम्मान हम कल के शंका समाधान में करेंगे, लेकिन जब तक ये सम्मान चल रहा है तब तक जो गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, 1 मिनट में आप लगातार करतल ध्वनि उनके करते रहिएगा। हाँ पधारें। श्रीमती उषा जैन, आशीष अभिषेक विनय जैन भोपाल, श्रीमती सुरबाला जैन प्रखर, मोहनिका जैन जयपुर। तालियां अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष लेते जाएं। श्रीमती डॉक्टर इंद्रप्रभा, मृदुला जैन, राहुल जैन, अनिका जैन जयपुर, शिखर चंद, मंजू जैन सागर, विजय कुमार, अर्चना जैन डायमंड, अर्चित, ग्रीष्मा, रीशा दमोह,
विमल जैन, श्रीमती सीमा जैन, राहुल, शुभम, सौम्या, आरुष जैन दमोह, शेखर चंद, श्रीमती सुमलता जैन, राकेश, प्रियांश, वेदांत जैन भोपाल, जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती मुन्नी देवी जैन, मनोज जैन रहेली सागर, राजमल जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, रौनक, आशिका जैन नागौर, श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी गुलाबचंद जैन, सचिन, नीरू, आरव, मीकू जैन आरा, नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन गाजियाबाद। तालियां लगातार सबके सम्मान में। श्रीजीत कुमार, सरोज जैन, पंकज, नीलेश सलोनी जैन गुना, रमाकांत, शंभू कुमार सिंगतकर नागपुर, श्रीमती माया जैन बड़ोदरा, श्री नीलम जैन पांड्या, किशोर जैन पांड्या रायपुर, ऋषभ जैन, अनिता जैन अर्पित, शीतल अर्पण, वीनी मुदित, आरिका यतिका जैन झालावाड़, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती मैना देवी कास्तीवाल, पारस, शैलेश रोशन, मोताली मोनिका जैन पटना। चलेगा, बाकी घोषणा बाद में। मधु शेट्टी प्रश्न को दोनों महाराजा को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। पारस चैनल में जो संका समाधान के प्रायोजक करने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शिविर के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। काम करने वाले को बहुत धन्यवाद। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का पुण्य लगता है कि नए मंदिर बनाने में पुण्य लगता है? नमोस्तु महाराज जी। जीर्णोद्धार कराने में जीर्णोद्धार का पुण्य लगता है और नया मंदिर बनाने में बनाने का पुण्य लगता है। दोनों का अपना अपना पुण्य। नमोस्तु महाराज। दीपेंद्र जैन सतना, उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश रजनी गोधा इंदौर, परम संरक्षक गुनायतन। अरे बंडी जी का भी है क्या? महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आयु और गति का जो निर्धारण किस प्रकार होता है? क्या यह पूर्व निर्धारित रहता है या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है? आयु में परिवर्तन नहीं होता, गति में परिवर्तन हो सकता है और जैसी आयु बनती है उसके अनुरूप गति परिवर्तित हो जाती। मुनि द्वैत के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह प्रश्न महाराज जी मेरे बेटा सिद्ध जैन का है, जो कोटा में IIT कोचिंग कर रहा है। उसने आपको नमोस्तु बोला है महाराज जी। उसका कहना थी अधिकतर युवक जो धर्म को बोझ लगता है, युवकों को मानना है कि पढ़ाई में धर्म का क्या करेगा, हम धर्म को समय क्यों लगाएं? ऐसी सोच रखने वाले युवकों के लिए सरलता से धर्म को कैसे स्वीकार करें? उनको ये बताओ कि बैड हैबिट्स को छोड़ना जरूरी है कि नहीं, इमोशंस पर कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं। इन सब बातों को जब हम उनको अच्छे से समझा देंगे तो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ओ नमस्कार। हाँ, सूचना है। हाँ जी। रमो लोई सभ्य सावड़ंग। हे गुरुदेव, न्याय में एक को फायदा होता है, न्याय में एक को फायदा होता है, समाधान में दोनों को फायदा होता है। तो गुरुदेव ऐसा कुछ यहाँ भी हो जाए कि आत्मा का भी उत्थान हो जाए, शरीर भी सधार है, ऐसा कोई समाधान बताएं गुरुदेव। आत्मा का भी उत्थान हो जाए और संसार भी सधारा है, इसका क्या करें? धर्म के दरबार में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आगे सूचना हो गया। बोलो। बंधु, आज जो मुख्य जिन्होंने जीव दया के लिए अपनी राशि घोषित की है, पुणे से रूपाली जैन दयोदय महासंघ के लिए जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि घोषित की, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बाकी और जिन्होंने आज जीव दया के लिए दी है, अब वो उन राशियों की घोषणा हम कल करेंगे। आज जिन्होंने त्यागी वृत्ति व्यवस्था आदि में अपना सहयोग दिया हुआ है, श्रीमती बीना संजय लोहारिया रांची से 51,000 रुपये, संरक्षक श्री आशीष रतीलाल जी जैन, श्रीमती रूपाली जैन पुणे से जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि दी है। इस सब शिविर के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते जाएं। मुकेश मीणा जी जैन संगई दमोह से जिन्होंने 51,000 रुपये पूजन द्रव्य के लिए दिए हैं। श्रीमान हरीश भगवती लाल, प्रेमलता स्वीटी, दिनेश मेगा गुमनम, सावी परिवार जिन्होंने 51,000 रुपये त्यागी वृद्धि भोजनशाला के लिए दी है। शेष राशियां जो हैं वो बाद में हम इनकी घोषणा आपके बीच में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट आज हमारे बीच में है। जिन्होंने स्वर्णदान दिया हुआ है, हम एक उनके नाम की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। सुरेंद्र मोहन जैन, आशा जैन, अंकुर जैन, सौरभ जैन, फतेहपुर से जयंत कुमार, नीलेश, भूपेन्द्र, हर्ष, नीतू, खुशी जैन, गया से अशोक, संगीता सेठी। जोरदार करतल ध्वनि सम्मान सबके सामूहिक करते जाएं। भरतपुर से स्वर्गीय स्वर्णलता जैन, धनपत्नी प्रकाश चंद जैन, रश्मि गुप्ता, आगरा से श्रीमती चित्रा पुष्पेन जैन, भोपाल से श्रीमती रेखा राजीव जैन, नासिक से साधना बनाइत, दिल्ली से सुनीता जैन, अलवर राजस्थान से ज्योत्सना जैन, धीरेन्द्र कुमार जैन, सिवनी से श्रीमती राजश्री कौशल, निशांत निहा निकुंज शिल्पा कौशल, अशोकनगर से शकुन जैन, धर्मपत्नी अशोक कुमार संगई, हजारीबाग से हेमलता विमल कुमार छाबड़ा, रायपुर से मंजू देवी जैन, नवादा से सुमति देवी जैन गंगवाल, दिल्ली से सुनीता जैन, अनुभव जैन।
और भोपाल से संतोष कुमार जैन मोदी, इन सभी ने स्वर्णदान आदि की घोषणा की है। साहित्य सेट के लिए आपके पास लगभग नाम आ चुके थे। आज श्रीमती कांता जैन, वीके जैन जो कि नम्रता जैन सिडनी के उनके माता पिता हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से 11 सेट के लिए घोषणा की है और अभी तक लगभग 850 सेट हो चुके हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मात्र 150 सेट शेष रह गए हैं। लगातार हमारे पास स्लिप आ रही हैं, लेकिन जो स्लिप आ रही है इनकी घोषणा हम आज करेंगे। जिनकी रसीद होगी रश्मि अभिषेक जैन भोपाल, इन्होंने भी अपना स्वर्णदान दिया हुआ है। तो एक बार सभी के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। शेष राशियों की घोषणा हम कल करेंगे। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।